हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका सर बोधराज, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम बात करेंगे कश्मीर प्रॉब्लम और कश्मीर इशू के बारे में कि व्हाट इज़ कश्मीर प्रॉब्लम और कश्मीर इशू है क्या, जिसके कारण इंडिया और पाकिस्तान की बहुत 2-3 बार हो चुकी हैं और रिलेशन जो हैं बायलैटरल रिलेशन हमेशा जो हैं वो उखड़े उखड़े रहते हैं। कभी बॉर्डर से फायरिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ इशू हो रहा है। तो ये सारा का सारा कश्मीर इशू और कश्मीर प्रॉब्लम से है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड पाकिस्तान आल्सो। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी और पाकिस्तान भी उसके साथ एक अलग कंट्री बन गया था। सिंस देन, तभी से कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ बीन रिमेन्ड द मोस्ट कॉन्फ्लिक्चुअल एंड कंट्रोवर्शियल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और तभी से कश्मीर प्रॉब्लम जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्चुअल और कंट्रोवर्शियल इशू जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बना हुआ है। पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस एज ए सेपरेट एंटिटी इन अगस्त 1947 बाय गेटिंग पार्टीशनड फ्रॉम इंडियन मेनलैंड। जैसे आपको पता है कि पार्टीशन से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थे, तो पार्टीशन हुआ 1947 में और पाकिस्तान एक अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। when Britishers decided to grant India freedom, it proclaimed that all the princely states of India have the choice to either accede to India or Pakistan or to remain independent. अब when Britishers decided, जब ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया को आज़ादी देने वाले हैं या दे देंगे, इट प्रोक्लेम्ड दैट ऑल द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव द चॉइस। तब उसमें ये कहा गया कि जितनी भी हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स कौन सी थी? जो राजों के रजवाड़े थे, जहाँ पर राजे राज करते थे, राजों की हुकूमत थी, उनको इंडिपेंडेंट, उनके लिए 3 चॉइसेस थी। या तो वो इंडिया के साथ एक्सीड करें या पाकिस्तान के साथ, या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट, या तो वो इंडिपेंडेंट रह सकती थी। तब क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया देयर वर अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स। तो तब इंडिया में अराउंड मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 स्टेटें प्रिंसली स्टेट्स थी। एंड J&K वाज वन ऑफ देम, और J&K जम्मू एंड कश्मीर भी उनमें से एक था। द हिंदू डोगरा रूलर ऑफ J&K, जो हिंदू रूलर था J&K का, वो था महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह देन वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिंदू डोगरा रूलर इसको कहा जाता है क्योंकि डोगरा रूलर था। डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। इसने ना ही जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ ज्वाइन किया, ना ही पाकिस्तान के साथ ज्वाइन किया, बट विद द ऑब्जेक्टिव टू अनेक्स कश्मीर इनटू डोमिनियन। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये था, मकसद ये था कि वो कश्मीर को बाई फोर्स जो है वो अपने देश का अपना अलग हिस्सा बना लेगा, अपना अलग कंट्री बना लेगा, एक अलग डोमिनियन बना लेगा, ये सोच के। पाकिस्तान सेंड आर्म्ड रिवेलियन ट्राइब्समैन टू रेड कश्मीर। तो अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो अक्टूबर में 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अपने आर्म्ड और ट्राइब्समैन जो थे उनके साथ कश्मीर में रेड डाला, आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। द महाराजा ऑफ J&K आस्क्ड द इंडियन यूनियन टू सेव द स्टेट ऑफ J&K फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ ट्राइब्समैन। तब क्या हुआ कि महाराजा हरि सिंह ने इंडियन यूनियन से कहा, भारत सरकार से आग्रह किया कि वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को ट्राइब्समैन से के हमले से और
पाकिस्तान के आर्म्ड रिवेलेंस से जे.एंड.के को बचा ले। देन द लॉर्ड माउंटबेटन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रॉमिस टू हेल्प द महाराजा। तब उन्होंने हेल्प के लिए महाराजा से क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, कि इंडिया के लिए। बट ऑन द कंडीशन दैट महाराजा वुड साइन एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसके लिए एक शर्त ये थी, कंडीशन थी कि वो जो एक्सीशन डॉक्यूमेंट है, एक्सीशन इंस्ट्रूमेंट है, उसको साइन करे, क्योंकि वो महाराजा ने वो साइन नहीं किया था। ऑफ एक्सीशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीशन जो है वो उसको साइन करना पड़ेगा विद इंडिया एंड वुड एग्री टू, इंडिया के साथ वो भी, एंड वुड एग्री टू बिकम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो वो उसके बाद वो इंडियन यूनियन का हिस्सा हो जाएगा। द महाराजा एक्सेप्टेड द ऑफर, दस जे.एंड.के स्टेट एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन फॉर्मली। इस तरह से इंडियन यूनियन के साथ जे.एंड.के स्टेट जो थी वो एक्सीड कर दी गई। बट पाकिस्तान नेवर रिकॉग्नाइज्ड दिस एक्सीशन, लेकिन पाकिस्तान ने इस एक्सीशन को कभी नहीं माना, एंड इज बीन डिमांडिंग दैट कश्मीर शुड बी हैंडेड ओवर टू हर, और उसने हमेशा यही कहा कि कश्मीर जो है वो उसको हैंड ओवर कर दिया जाए ऑन रिलीजियस कंसिडरेशंस। किस लिए? क्योंकि रिलीजियस कंसिडरेशन ये थी कि एज मेजॉरिटी इन कश्मीर इज़ ऑफ मुस्लिम रिलीजन, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है कश्मीर में वो मुस्लिम रिलीजन की है, इसलिए उनको पाकिस्तान को ये स्टेट जो है वो हैंड ओवर कर दी जाए। दिस इशू इज़ स्टिल अंडर अनरिजॉल्व्ड, तो ये इशू जो है अब तक अनरिजॉल्व्ड है। इसमें आप देख चुके हैं कि 3 वार जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो चुकी है, जैसे वार 1947 में, 1965 में, 1999 में हो चुकी है। तो इस तरह से ये इशू जो है अब तक सॉल्व नहीं हुआ है।